हेलो एंड वेलकम टू फिजिट्रिक्स। मेरा नाम है अभिषेक कुमार दास। और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए या फिर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ का जो पार्ट 1 है, इस वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे आए, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए, हम पार्ट 1 में 47 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और 48 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हमारा, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48, जो कि बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसमें से कितने कितने टाइप के मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो हमारे बुक में 4 टाइप के मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, राइट। कौन कौन सा है? सबसे पहला वाला है, देखिए, सबसे पहला वाला है हमारा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ठीक है। ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। ये एक भी क्या है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का एग्जांपल है। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स विथ ओवरड्राइव, ये भी क्या है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का एग्जांपल है। और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स विदाउट ओवरड्राइव। टोटल 4 टाइप के हमारे क्या है, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, राइट, उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता ही लग गया होगा कि ये जो फ्लूइड टॉर्क ड्राइव है, ठीक है, ऑप्शन बी फ्लूइड टॉर्क ड्राइव, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, ठीक है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, ऑप्शन दिया है टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव, फ्लूइड टॉर्क ड्राइव, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स एंड सिंक्रोमैश गियर बॉक्स विथ ओवरड्राइव। ओके, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स विद ओवरड्राइव ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, राइट। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड टॉर्क ड्राइव है, ठीक है, ये एग्जांपल है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो बचा हमारा टॉर्क कन्वर्टर टाइप, ये है, ये हो जाएगा एग्जांपल आपका टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव किसका, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो देखो, बुक में एक्चुअली 2 टाइप के मतलब कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। पहला वाला बताया गया है कौन सा, हाइड्रोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोमेटिक, राइट। और दूसरा वाला बताया गया है टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव। ओके, ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला। टोटल 2 टाइप का ही यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम का टाइप्स या फिर एग्जांपल के बारे में बताया गया। और अगर हम देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक के बारे में, तो सेमी ऑटोमेटिक के बारे में यहाँ पे 3 टाइप के बारे में यहाँ पे दिया गया। पहला वाला है हमारा फ्लूइड टॉर्क ड्राइव, दूसरा वाला दिया है इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड विथ फ्लूइड ड्राइव, और दूसरा वाला है इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड कौन सा, विथ ओवर ड्राइव। ओके, तो 3 टाइप के टोटल है यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक। तो कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम incorporates an intermediate arrangement which is combination of dash system। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है ये किन 2 सिस्टम की इनकॉर्पोरेशन से बनता है, या फिर इसको इनकॉर्पोरेट करता है, मिलाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का एक क्या होता है, एक मिक्सचर है दोनों, ठीक है, एक एम्बेडेड सिस्टम है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा मैनुअल और ऑटोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द गियर रेशियो ऑफ अरेंजमेंट if the number of teeth in driver gear and driven gear are 15 and 60 respectively। ओके, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे ऑटोमोटिव में और कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक इसको छोड़ के, ठीक है। ये इकलौता एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि न्यूमेरिकल वाला है, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले जानते हैं कि ये गियर रेशियो ये होता क्या है, ठीक है। गियर रेशियो का मतलब है यहाँ पे जब 2 गियर आपस में क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर एंगेज होते हैं, तो किस हिसाब से दोनों रोटेट करेंगे, ठीक है, उसका मतलब कैसे टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे यहाँ पे ये रोटेट करेंगे, इसको बोला जाता है गियर रेशियो, राइट। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसके लिए तो आप क्लास कर ही चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं खाली इसको कैसे सॉल्व करना बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर पूछेगा, ठीक है, हमेशा क्या बोलेगा कि फाइंड आउट द गियर रेशियो,
ठीक है, फाइंड आउट द गियर रेशियो, या फिर बोलेगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, ठीक है, या फिर बोलेगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एफर्ट एंड लोड, ठीक है, एफर्ट एंड लोड, ठीक है, या फिर सिंपल बोलेगा फाइंड आउट द गियर रेशियो, ठीक है, इनपुट इज टू आउटपुट, नहीं तो एफर्ट इज टू लोड, नहीं तो सिंपल बोलेगा गियर रेशियो, ठीक है। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे पक्का इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ड्राइवर गियर, ठीक है, ड्राइवर गियर, ठीक है, ड्राइवर गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है, टीथ, टीथ ऑफ ड्राइवर डी आर, ठीक है, टीथ ऑफ ड्राइवर यहाँ पे दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, ड्रीवेन, मतलब जो एक्चुअली में घुमाता है दूसरे को, और दूसरा ड्रीवन का मतलब है जो एक दूसरे के साथ मिलके घूमता है, दूसरे की वजह से घूमता है, ड्राइवर जो घुमाता है और जो ड्राइवर के साथ मिलके घूमता है, ठीक है, अकेला नहीं घूम सकता ड्रीवन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है यही इनपुट है और ये आउटपुट है, लेकिन इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए, सिंपल यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या है इजी ट्रिक, सिंपल हमको क्या करना है, इनपुट इज टू आउटपुट या फिर गियर रेशियो पूछ रहा है तो हमको निकालना है टीथ ऑफ ड्रीवन डी एन डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ डी आर, ठीक है, टीथ ऑफ ड्रीवन डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ ड्राइवर, इसको मैंने निकाल दिया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ड्राइवर गियर और ड्रीवन रेस का रेशियो दिया है 15 और 60, ठीक है, मतलब ये डी आर है और ये डी एन है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या बोलता है, टी ऑफ डी एन डिवाइडेड बाय टी ऑफ डी आर, ठीक है, इसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 4:1, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4:1, राइट। बहुत ही आसान है, टीथ ऑफ ड्रीवन डिवाइडेड बाय टीथ ऑफ ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इनपुट इज टू आउटपुट इफ द नंबर ऑफ टीथ इन ड्रीवन एंड द ड्राइवर गियर इज 70 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे ये चीज बहुत लोग गलत कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। तुरंत हम सोच लेते हैं कि जो सबसे पहला नंबर दिया होगा टीथ का नंबर, यहाँ पे ड्राइवर होगा और दूसरा वाला वो ड्रीवन होगा, ठीक है, ये गलत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जामिनर इसको ट्विस्ट कर सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रीवन एंड ड्राइवर, पहले ड्रीवन का नंबर दिया है और फिर ड्राइवर का नंबर दिया है, ठीक है। तो पहले इसको हमको पक्का करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे दिया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रीवन का नंबर क्या है, ड्रीवन का नंबर, ड्राइवर का नंबर है 20, टीथ ऑफ टीथ जो है, और जो ड्रीवन का टीथ नंबर है 70। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, टी ऑफ डी एन डिवाइडेड बाई टी ऑफ डी आर, राइट। तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 20, ओके। तो ये हो जाएगा 7:2, आंसर हो जाएगा सी 7:2। लेकिन इसका एक और आंसर भी निकल सकता है, ठीक है। अगर इसको मैं 2 को इधर ले आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 को मैं, ओके, अगर ये 2 को मैं यहाँ पे ले आया तो 7:2 में अगर ये 2 इधर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, 7/2:1, राइट। और 7/2:1 क्या हो जाता है, 3.5:1। तो ये भी अगर 1 के साथ रेशियो निकालना, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, राइट। ऑप्शन में क्या दिया है, 7:2 दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी 7:2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपेलर शाफ्ट मस्ट बी लाइट एंड वेल बैलेंस्ड सो दैट वाइब्रेशन एंड डैश विल नॉट अकर एट हाई स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फोटो दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। ये जो फोटो है, ठीक है, ये जो ये पिक्चर को देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है, ठीक है, लंबा वाला एक शाफ्ट है, राइट, ये लंबा शाफ्ट है और ये क्या कर रहा है, जोर जोर से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर आरपीएम में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर ये शाफ्ट मेरा डायनेमिकली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, डायनेमिकली बैलेंस्ड का मतलब क्या है, मतलब कहीं से भी बनाते वक्त ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। टोटल इसका मटेरियल कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, इसका थिकनेस कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, तो क्या होता है, ये सीधा घूम नहीं पाता है, मतलब इसको घूमना चाहिए ऐसे पूरा एकदम सीधा,
राइट। लेकिन घूमते जब बहुत हाई आरपीएम चला जाता है, बहुत तेजी से घूमता है, तो कैसा हो जाता है, अगर हम देखेंगे इसको, ऐसा घूमने लगता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, मतलब थोड़ा सा पसर जाता है यहाँ से घूमते वक्त। ठीक है, इस फेनोमेनन को बोलते हैं व्हिपिंग या फिर व्हिप। ठीक है, WHIP, व्हिप। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, WHIP, व्हिप। ठीक है, व्हिप ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, ये कब होता है, जब मेरा जो शाफ्ट है ये डायनेमिकली बैलेंस नहीं है, ठीक से बैलेंस नहीं है। ठीक है, देखो ये होगा ही होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं जब प्रोपेलर शाफ्ट बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखना है कि ये डायनेमिकली बैलेंस्ड हो, ताकि ये व्हिप ना आए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्हिप, सी, व्हिप। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट को मुझे इतना लाइट या फिर बैलेंस्ड बनाना है ताकि व्हिप बिल्कुल भी ना आए हाई स्पीड पे। ओके, नेक्स्ट, द प्रोपेलर शाफ्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ डेस्क दैट परमिट्स द इफेक्टिव लेंथ टू चेंज। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है पीछे तक। तो जैसे कि ये मेरा सपोज गाड़ी है। ओके, तो ये मेरा गाड़ी है, यहाँ पे ये इंजन है। ठीक है, ये क्लच और यहाँ पे गियर बॉक्स है, और ये मेरा पहले पीछे का जो दो व्हील्स है, ठीक है, रेयर व्हील्स है। ठीक है, मेरा काम है रेयर व्हील्स को रोटेट करना कैसे भी करके। राइट, रेयर व्हील को रोटेट करना, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गियर बॉक्स से, जैसे कि बाइक में तो हमारे क्या होता है, चेन्स होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। कार में क्या होता है, कार में होता है प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, कार में क्या लगा था, प्रोपेलर शाफ्ट। लेकिन ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये एकदम एकदम सीधे सीधा नहीं होता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है उसके भी रीजन है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, कभी हम्स आ जाता है गाड़ी चलाते वक्त, कभी पत्थर आ जाता है, कभी ग्रेडियंट सरफेस होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, ये हमेशा एंगल में रहता है। एंगल मतलब कैसा, मतलब यहाँ से अगर इंजन से आया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ऐसा ऐसे एंगल आ जाएगा, फिर ऐसा सीधा हो जाएगा यहाँ पे पीछे के व्हील तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल रहता है। ठीक है, थोड़ा सा एंगल रहता है, ठीक, थोड़ा सा मतलब एंगल में ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द प्रोपेलर शाफ्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द डेस्क सो दैट द परमिट्स द इफेक्टिव लेंथ टू चेंज। लेकिन यहाँ पे गलती से मत सोचना कि यहाँ पे लेंथ का मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इसका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, ये वाला जो फोटो है देख सकते हैं। ठीक है, ये फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एक्सिस में, मतलब गाड़ी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा पहिया है, दो दो एक्सिस है, इस एक्सिस में अगर मेरा गाड़ी का लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो स्लीप देख सकते हो तुम, ठीक है, ये वाला स्लीप में क्या होता है, ये इधर इधर आ जाएगा, नहीं तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये स्लीप के ऊपर ही यहाँ पे फंस के रखा है, ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये इधर इधर आ जाएगा, नहीं तो इधर आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, अगर ये कोलाप्स कर रहा है तो पास आ जाएगा, अगर ये खींच रहा है, इसको टेंशन है, तो ये दूर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी हेम्पर आने नहीं देगा किसमें, प्रोपेलर शाफ्ट में। ठीक है, तो प्रोपेलर शाफ्ट को ये बचाए रखता है लोड से। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, स्लिप जॉइंट। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लिप जॉइंट। तो यहाँ पे, या फिर स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर सी, स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट ही वो पार्ट है या फिर कॉम्पोनेंट है जो क्या करता है, परमिट्स करता है इफेक्टिव लेंथ को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट में इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, फिर क्वालिटी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का एक डिस्टिंक्शन होता है, एक यूएसपी होता है, एक खासियत होता है। ठीक है, तो प्रोपेलर शाफ्ट की भी कुछ खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे बुक में बहुत सारे पॉइंट दिया है रिक्वायरमेंट के में, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हाई टॉर्सनल स्ट्रेंथ होता है हमारे प्रोपेलर शाफ्ट में। राइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ को झेल सकता है, जो घुमावदार फोर्स होता है, रोटेशनल फोर्स होता है, झेल सकता है। टफ एंड हार्डन बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको फोर्जिंग करते हैं तो यहाँ पे कैसा एकदम टफ बनाते हैं इसको, स्टील का, हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। ठीक है, और जब क्या करते हैं, जब भी इसको ये बनाते हैं, इसको डायनेमिकली बैलेंस बनाते हैं, चारों तरफ से एक ही मतलब क्या डायमीटर का बना रहेगा, थिकनेस सेम रहेंगे, एकदम बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, और क्या बनाते हैं, जब भी इसको वेल्डिंग करते हैं एकदम एफिशिएंटली वेल्ड करते हैं,
ठीक है, वेल्डिंग करते वक्त भी एक जगह से भी स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे छूटता नहीं है, एकदम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मतलब हाई क्वालिटी वाला वेल्डिंग करते हैं। और तो और क्या करते हैं, जब भी इसको बनाते हैं, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जब भी कोई लोड आता है तो एक जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे लोड नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा शाफ्ट बेंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड अगर एक साथ सडनली एक जग टाइप का आ गया तो क्या हो जाएगा, इसको बेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट क्या है, डायनेमिकली बैलेंस्ड है और यहाँ पे लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, यहाँ पे मतलब जब भी लोड आता है क्या होता है, बढ़ जाता है, चारों तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है मेरा बहुत लंबे टाइम तक चलेगा ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का इसका रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो है लोअर फटीग लाइफ, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे होता हायर फैटिग लाइफ तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे लिया लोअर फैटिग लाइफ। ठीक है, फैटिग लाइफ क्या होता है, फैटिग लाइफ एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक मैकेनिकल कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है, इसमें रैप्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, रैप्चर मतलब अंदर से टूट फूट जाता है यहाँ पे। ठीक है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जब भी मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ, यहाँ पे पॉपुलर शाफ्ट यहाँ पे मेरा इतना अच्छा होना चाहिए कि अगले 15-20 साल तक तो चलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद टूट जाएगा, इसका फैटिक लाइफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसा प्रोपेलर शाफ्ट खरीदूंगा जिसका फैटिक लाइफ जो है हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, हाइयर रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लोअर फैटिक लाइफ, ये कभी भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, एन यूनिवर्सल जॉइंट इज यूज्ड वेयर टू शाफ्ट्स आर कनेक्टेड डैश टू ट्रांसमिट टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का मतलब है रोटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, वेयर टू शाफ्ट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, दो शाफ्ट, ठीक है, क्या करते हैं, एंगल में कनेक्टेड रहते हैं, इसी वजह से यूनिवर्सल जॉइंट एक लौता ऐसा जॉइंट होता है जो क्या करता है, दो अलग अलग शाफ्ट को एंगल में पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सीधे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम पूरा एक ही लाइन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल में रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल में रहेगा तब भी ये पावर इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एट एन एंगल। ठीक है, एंगल में बाद में यूनिवर्सल जॉइंट पावर ट्रांसमिट करता है। ओके, नेक्स्ट, ए सिंपल यूनिवर्सल जॉइंट डज नॉट ट्रांसमिट द मोशन यूनिफॉर्मली व्हेन द शाफ्ट्स आर ऑपरेटिंग एट एन एंगल एक्सेप्ट इन डैश। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जितने भी यूनिवर्सल जॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, और सभी यूनिवर्सल जॉइंट क्या करते हैं, एंगल में हमको ट्रांसमिट करते हैं, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एंगल में यहाँ पे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और जब एंगल में ट्रांसमिट होता है पावर, ठीक है, यहाँ से पावर जा रहा है, यहाँ से पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ठीक से पहुंच नहीं पा रहा होगा, मतलब कभी जैसा पावर जा रहा है वैसे पावर आ जाएगा, और कभी जितना पावर जा रहा है उतना पावर पहुंच नहीं पाएगा, मतलब अनयूनिफॉर्म होगा। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहेगा पावर। ठीक है, यहाँ से जो पावर जा रहा है। ठीक है, ये हर यूनिवर्सल जॉइंट में होता है सिवाय एक के। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो यूनिवर्सल जॉइंट कौन सा है जहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे क्या होता है, एकदम जैसा जा रहा है वैसा ही ट्रांसमिट करता है पावर, बिल्कुल भी यूनिफॉर्मली। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। ये इकलौता यूनिवर्सल जॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, पावर यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट करता है, और बाकी समय में क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, अनयूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट, the simple universal joint permits the torque transmission not only at an angle but also while this angle is constantly changing। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी, constantly changing। ठीक है, ऐसा नहीं यूनिवर्सल क्या करता है, खाली एंगल में प्रोवाइड नहीं करता है, तब भी प्रोवाइड करता है जब भी ये बार बार चेंज हो रहा है, मतलब एक एंगल नहीं रहता हमेशा। ठीक है, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा, हमेशा ये एंगल चेंज होता है, मतलब माइन्यूट लेवल में चेंज होता है, और तब भी ये क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करते रहता है। राइट, ये यूनिवर्सल जॉइंट का खासियत है, उसका यूएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल यूनिवर्सल जॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ टू डैश योक्स, वन ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड अदर ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जो इंजन से आता है, ड्रिवन शाफ्ट मतलब जो पीछे के पहिए तक जाता है। ठीक है, एक घुमा रहा है दूसरे को और एक दूसरे के साथ मिलकर घूम रहा है। ठीक, लेकिन क्या किससे बना रहता है, तो पहले एक फोटो देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है, देखो ये हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे ही होता है, असलियत में ऐसा होता है। और अगर मैं इसको खोल के देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दो ऐसे टाइप के दो योक्स मिलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योक। ठीक है, या फिर इसको सिंपल बोल सकते हैं वाई शेप्ड योक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वाई शेप्ड योक।
ओके। और ये वाई शेप्ड के योग के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाई शेप्ड का योग है, इसके बीच में हम क्या होता है, एक स्पाइडर होता है, इसको बोलते हैं स्पाइडर। ठीक है, ये स्पाइडर होता है। और हर एक स्पाइडर का जो ये आर्म होता है छोटा छोटा 4 ठो, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रूनियन, TRUNNIONS, ट्रूनियंस या फिर ट्रूनियन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा को बोलते हैं स्पाइडर। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो 4 आर्म है इसके, इसको बोलते हैं ट्रूनियन। ठीक है, याद रखना, ये है वाई शेप्ड योक, ठीक है, योक, ये है स्पाइडर, और इसके छोटे छोटे आर्म को बोलते हैं ट्रूनियन। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द फोर। ओके, पहला हम 59 पे थे। ए सिंपल यूनिवर्सल जॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 डैश योक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई शेप्ड योक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 4 आर्म्स ऑफ ए स्पाइडर इच इन ए यूनिवर्सल जॉइंट्स आर नोन एज। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया था कि एक स्पाइडर का जो 4 आर्म होता है छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रूनियन। डी हो जाएगा ट्रूनियन। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि टोटल कितने टाइप के यूनिवर्सल जॉइंट होता है। तो हमारे बुक में देखो 5 टाइप के दिए हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला दिया है क्रॉस टाइप, ठीक है, दूसरा है पॉट टाइप, नेक्स्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप, ठीक है, चौथा है हमारा लेयर अप टाइप, LAY, लेयर अप टाइप। ठीक है, ये चौथा वाला है। और पांचवा वाला है रबर कपलिंग टाइप। ठीक है, रबर कपलिंग टाइप। तो यहाँ पे पता लग गया होगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा नॉन रबर कपलिंग टाइप। ऐसा बोल के कुछ नहीं होता यूनिवर्सल जॉइंट। ठीक है, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन रबर कपलिंग टाइप। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फ्रंट एक्सिल। ठीक है, फ्रंट एक्सिल का इनमें से कौन सा क्या नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है, कौन सा ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, एक एक करके जाते हैं। इट कैरीज द वेट ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसका फंक्शन है। ठीक है, फ्रंट एक्सेल क्या करता है, गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट होता है इसका वजन खुद ढोता है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट कंट्रोल्स द राइड थ्रू शॉक ऑब्जर्वर फिटेड ऑन इट। ठीक है, जैसे कि फोटो देखे होंगे आप लोग, क्या होता है, जो हमारा फ्रंट एक्सेल होता है इसी के ऊपर हमारा क्या होता है, हमारा स्प्रिंग, हमारा शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है, ये सब लगा होता है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या बोला, इट कैरीज द स्टब एक्सेल किंग पिन स्टीयरिंग आर्म बाय व्हिच द व्हीकल कैन बी स्टीयर्ड। ठीक है, ये भी सही है। क्या होता है, इस हमारे फ्रंट एक्सेल में स्टब एक्सेल भी लगा होता है, किंग पिन भी होता है, स्टीयरिंग आर्म भी होता है। ठीक है, और ये तीनों क्या करता है, स्टीयरिंग में मदद करता है हमारा। ठीक है, ये भी सही है। अब बचा कौन सा, डी, इट कैरीज द फ्यूल टैंक विच सप्लाइज फ्यूल टू द इंजन। बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करता है हमारा फ्रंट एक्सेल। फ्रंट एक्सेल कभी भी फ्यूल टैंक को कैरी नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, फ्यूल टैंक वाला। नेक्स्ट, द फ्रंट एक्सेल बीम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल रीजन मेड ऑफ डैश एंड द एंड्स ऑफ डैश। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारा जो फ्रंट एक्सेल, रिजिड एक्सेल बीम या फिर जो फ्रंट एक्सेल बीम बोलते हैं यहाँ पे, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ये किस क्रॉस सेक्शन से बनता है, और इसका जो एंड पार्ट होता है, दोनों जो एंड है ये किस क्रॉस सेक्शन से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं बहुत सारा है, सर्कुलर, इलिप्टिकल, आई सर्कुलर, सर्कुलर आई, फिर इलिप्टिकल, सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, ये जानने से पहले एक फोटो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, फ्रंट एक्सिल है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एक्सिल है, और यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं बोलता हूँ रीड एक्सिल बीम या फिर फ्रंट एक्सिल। ठीक है, और ये जो साइड में लगा है ये हो जाएगा मेरा स्टब एक्सिल। ठीक है, ये जो स्टब एक्सिल है ये है मेरा साइड में लगा है ताकि मेरा व्हील रोटेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टीयरिंग नकल ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ लगा रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कैसे, अगर मैं इसको काट के देखूंगा ये कैसा बनता है, ये क्रॉस सेक्शन बनता है, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, ये दिखता है ऐसा, इसको बोलते हैं आई सेक्शन। कौन सा पार्ट, मैं बीच वाला पार्ट को बोल रहा हूँ, ये पार्ट। ठीक है, और अगर मैं यहां तक आ जाता हूं, ये दोनों साइड, ये दोनों एंड है, ठीक है, तो मुझे दिखेंगे सर्कुलर।
ठीक है। तो एक है आई सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा सर्कुलर, सॉरी, आई सेक्शन एंड सर्कुलर। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, रेड एक्सेल बीम का जो फ्रंट एक्सेल बीम का जो सेंट्रल पार्ट होता है ये आई सेक्शन से बनता है, और जो इसका एंड होता है ये सर्कुलर सेक्शन से बनता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, आई सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, डैश इज एन इंटरमीडिएटरी स्मॉल शाफ्ट बिटवीन द रोड व्हील एंड द फ्रंट एक्सेल। ठीक है, अभी अभी मैंने दिखाया था कि क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे पहिया लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे पहिया लगा रहता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, फ्रंट एक्सिल, ओके, ये मेरा फ्रंट एक्सिल है, और मेरा रोड व्हील्स यहाँ पे पहिया है, ठीक है, इसके बीच में कौन सा इंटरमीडिएटरी शाफ्ट लगा रहता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टब एक्सिल। ठीक है, स्टब एक्सिल देखो, अगर हम लिटरली जाएंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग भी है, स्टब का मतलब है टूटा फूटा या फिर आधा अधूरा। ठीक है, एक छोटा शाफ्ट जो कि इन दोनों के बीच में लगा रहता है, इंटरमीडिएटरी शाफ्ट मतलब इन दोनों के बीच में लगा रहता है, ताकि मेरा स्टीयरिंग हो पाए, मेरा पहिया घूम पाए, स्विvel हो पाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, स्टब एक्सिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टब एक्सिल। ठीक है, यहाँ पे बुक में हमारे देखो 4 टाइप के स्टब एक्सिल के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछेगा, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 4 टाइप के यहाँ पे क्या होता है, स्टब एक्सिल होता है। पहला वाला होता है हमारा इलियट टाइप, दूसरा वाला होता है रिवर्स इलियट टाइप, जो कि इलियट का उल्टा होता है, मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है इसको। तीसरा वाला होता है लेमोइन टाइप, और चौथा वाला होता है रिवर्स लेमोइन टाइप। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये है मेरा फ्रंट एक्सिल बीम, और यहाँ से जो आया है ये है मेरा स्टब एक्सिल। ठीक है, जहाँ पे याद रखना, जहाँ पे स्टब एक्सिल फ्रंट एक्सिल के अंदर घुसता है, ठीक है, फ्रंट एक्सिल के अंदर जाता है, इसको मैं बोलता हूँ इलियट टाइप। और जहाँ पे उल्टा होता है, मतलब जहाँ पे मेरा फ्रंट एक्सिल, ठीक है, जो मेरा फ्रंट एक्सिल है ये स्टब एक्सिल के अंदर जाता है, इसको मैं बोलता हूँ रिवर्स इलियट टाइप। राइट, सेम चीज यहाँ पे हमारे लेमन और रिवर्स लेमन में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक्सेल बीम के नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा लेमन टाइप। और जहाँ पे जो मेरा फ्रंट एक्सिल है, ये स्टब एक्सिल इसके ऊपर लग रहा है, फ्रंट एक्सिल के ऊपर लग रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा रिवर्स लेमन टाइप, उसके जैसे उल्टा। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेल, स्टब एक्सेल के बीच में से घुस रहा है कौन सा, फ्रंट एक्सेल, तो ये हो जाएगा रिवर्स इलियट टाइप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टब एक्सेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहाँ पे गया है, इसके ऊपर से होके गया स्टब एक्सेल, फ्रंट एक्सेल के ऊपर से गया, तो ये हो जाएगा रिवर्स लिमोइन टाइप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश स्टब एक्सेल्स आर जेनरली यूज्ड इन फ्रंट एक्सिल्स ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली बुक में दिया है नॉलेज, शायद पूछ सकता है, देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, शायद पूछ भी दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको याद करके जाएं, या फिर हमको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ट्रैक्टर्स में या फिर ट्रैक्टर के जो फ्रंट एक्सेल होते हैं, इनमें किस टाइप के क्या लगते हैं, किस टाइप के स्टब एक्सेल्स लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा लेमोइन टाइप। ठीक है, किस टाइप के लगते हैं, लेमोइन टाइप के स्टब एक्सेल लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम चीज यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टब एक्सेल इज यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक टाटा 407, आइचर 1090 एंड अशोक लेलैंड वाइकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाटा 407 हो गया, या फिर आइचर को 1090 आता है, या फिर वाइकिंग आता है, ठीक है, अशोक लेलैंड का, इनमें किस टाइप के स्टब एक्सेल लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है ये है रिवर्स इलियट टाइप। ठीक है, रिवर्स इलियट है ये, वो जो तुम्हारा क्या है स्टब एक्सेल है, जो कि इन तीनों गाड़ियों में कॉमन है। ठीक है, लगता है, और अगर नाम से पता लग गया होगा, टाटा 407 हो गया, आइचर 1090 हो गया, वाइकिंग हो गया, तीनों ही बहुत हैवी गाड़ी है। ठीक है, हैवी गाड़ियों में रिवर्स इलियट टाइप लगते हैं। नेक्स्ट,
स्टीयरिंग सिस्टम शुड बी टू ए सर्टेन डिग्री डैश सो दैट शॉक्स ऑफ द रोड सरफेस एनकाउंटर्ड बाय द व्हील्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द ड्राइवर्स हैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है, मतलब बोल रहा है कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा हूं तो मेरा दोनों पहिया क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट, उसी हिसाब से स्विvel करेंगे, स्विंग करेंगे। लेकिन बाय चांस अगर चलाते वक्त क्या हो गया, मेरे पहिए के नीचे यहाँ पे एक पत्थर आ गया, ठीक है, और मेरा बाय चांस क्या हो गया, मेरा जो पहिया है थोड़ा सा घूम गया पत्थर की वजह से, तो वो जो फोर्स है या फिर वो जो लोड है ये मेरे हाथ में नहीं आना चाहिए, रिवर्स रिटर्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा स्टीयरिंग सिस्टम ऐसा बना हुआ रहता है कि मैं मेरे हाथ का दिया हुआ जो रोटेशनल फोर्स है स्टीयरिंग व्हील का, ठीक है, ये नीचे पहिए तक जाएगा, पहिए घुमाने के लिए काम आएगा। ठीक है, लेकिन इधर का जो लोड है ये रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, याद रखना। ठीक है, ये इसका इसका एक तो क्वालिटी होता है स्टीयरिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, स्टीयरिंग गियर ट्रांसफॉर्म्स रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ द, ठीक है, तो डैश बोला है यहाँ पे ऑप्शन है स्पिंडल, ड्रैग लिंक, स्वे बार और बेलो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लेमेंट एक डायग्राम है, देखो यहाँ पे एक शेयरिंग सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम है, और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील लगा है। ठीक है, ये मेरा एक तो शाफ्ट आया है। ठीक है, इसी शाफ्ट के बाद में क्या लगा, एकदम एंड में क्या लगा है, एक स्टीयरिंग बॉक्स लगा है। स्टीयरिंग बॉक्स मतलब यहाँ पे एक स्टीयरिंग गियर रहता है। ठीक है, एक गियर रहता है, स्टीयरिंग गियर। ओके, और ये स्टीयरिंग गियर ही वो पार्ट है जो क्या करता है, इसका जो रोटेशनल फोर्स है इसको क्या करता है, रेसिप्रोकेशन मोशन में कन्वर्ट करता है। राइट, मतलब रेसिप्रोकेशन मतलब इसको इधर, इसको इस तरफ धकेलेगा या फिर इसको इस तरफ धकेलेगा, मतलब यहाँ पे इधर इस तरफ टर्न करेगा, नहीं तो इस तरफ टर्न करेगा, स्विंग करेगा मतलब व्हील। ठीक है, और ये किस लिए हो पाता है, ये स्टीयरिंग गियर की वजह से। और किसको धकेलता है और किसको यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है, हमारा ड्रैग लिंक। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टायर रॉड लिखा है, ठीक है, ये है मेरा ड्रैग लिंक। ये पूरा का पूरा ड्रैग लिंक बोलते हैं, लेकिन हाँ ये वाला ड्रैग लिंक है। अगर यही क्या करता है, इसको पुश करता है या फिर टेंशन देता है, खींचता है, पुल करता है या फिर पुश करता है। ठीक है, और इसी वजह से मेरा जो पहिया है, गाड़ी का पहिया है, सामने वाला जो पहिया है, ये क्या करता है, स्विvel करता है, स्विंग करता है। ठीक है, और इसी वजह से हम टर्न कर पाते हैं। तो ये है शेयरिंग गियर, इसी वजह से हो पाता है, और ये है मेरा ड्रैग लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पता लग गया होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयरिंग गियर ट्रांसफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ द ड्रैग लिंक। ठीक है, ड्रैग लिंक रेसिप्रोकेट करता है किसकी वजह से, हमारा शेयरिंग गियर की वजह से। आंसर हो जाएगा बी, ड्रैग लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो 4 या 5 क्वेश्चन है इसको एकदम लाइटली लेना। देखो मैं, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे जानकारी है हमारे बुक में जो कि हमको नहीं जानना चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू नो ओके दोज इंफॉर्मेशन, बिकॉज दोज आर डायरेक्टली केम फ्रॉम द इंजीनियरिंग टॉपिक्स। इंजीनियरिंग टॉपिक से आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं इतना तो बोलूंगा कि दिया है इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये जानना मतलब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हम इंजीनियरिंग में होते तो मैं तुमको जरूर बताता इसको कि कैसा होता है, क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग गियर का जब यहाँ पे टाइप दे दिया, देखो ये स्टीयरिंग गियर होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वार्म पैग हो जाता है, वार्म एंड नट आ जाता है, वार्म एंड सेक्टर आ जाता है, रैक एंड पिनियन आ जाता है, रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल टाइप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को जानना जरूरी नहीं है। हम तुम्हारे लेवल के हिसाब से, क्लास 10 के लेवल के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा जानकारी है, कुछ ज़्यादा ही है ये। ठीक है, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला है वार्म एंड नट टाइप। ठीक है, कैसे काम करता है, क्या होता है इसके पार्ट्स, हमको इसका कोई जानकारी नहीं है। राइट, उसके बाद ये आता है वार्म एंड रोलर टाइप। ठीक है, रोलर कहाँ पे लगता है, कैसे काम करता है। ये है रैक एंड पिन टाइप, बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप है ये। ठीक है, ये हमारा रिसर्कुलेटिंग स्टील बॉल टाइप, यहाँ पे छोटे छोटे स्टील बॉल लगे रहते हैं। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ना हो बोल के। ठीक है, वार्म एंड सेक्टर टाइप, तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, वार्म एंड पैक टाइप आ गया। ठीक है, वार्म एंड वार्म हिल टाइप, तो जरूरी नहीं इसको जानना। ठीक है, और मैं भी तुमको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये इसको जाके देखो, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ओवरकिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फोटो दिया है, देखो ये जो फोटो है,
ये 1980s में जो आते थे हमारे फिएट का 500, ठीक है, उसी गाड़ी का ये स्टीयरिंग गियर है। ये है वार्म एंड वार्म सेक्टर टाइप, इसका एक्टिव टाइप है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको जाके बाय हार्ट करो कि इसको समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बुक में दिया है, और मैं जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि बुक में दिया है तो इसका हक बनता है कि बुक में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो हमको ये सब पता होना चाहिए, कम से कम बाय हार्ट होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस टाइप का स्टेयरिंग गियर किस टाइप की गाड़ी में लगता है बोल के, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम एकदम एश्योर्ड रहें एग्जाम में, कोई भी गलती ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार बाय हार्ट कर लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। वार्म एंड रोलर टाइप शेयरिंग गियर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखो, हम याद नहीं रख पाएंगे कभी भी, कितने बहुत सारा गाड़ी है, बहुत सारे यहाँ पे शेयरिंग गियर लगता है, किस किस को याद रखोगे, ठीक है। तो क्योंकि बुक में दिया है तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका प्रीमियर पद्मिनी, ठीक है। प्रीमियर पद्मिनी के बारे में शायद हम सबको जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे हम, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल्स इन 80s इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियर पद्मिनी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, which of the following type of steering gear is used in the vehicles like Tata 407, Tempo XL4 पिकअप ट्रक्स एंड नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि मारुति सुजुकी ओमनी, ठीक है। इन गाड़ियों में किस टाइप का स्टीयरिंग गियर यूज होता है, और इसका आंसर हो जाएगा रीसर्कुलेटिंग स्टील बॉल टाइप। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का है क्या स्टीयरिंग गियर है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following type of steering gear is used in vehicle like Maruti 800, Maruti Zen, Daihatsu Terios और हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर कार। ओके, ये सभी गाड़ी, इनमें से डाइहात्सु को छोड़ देने के बाद जितने भी गाड़ी हैं आप सब शायद सुने होंगे या फिर देखे होंगे इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन गाड़ी है इंडिया में, ठीक है। और इनमें से कौन सी टाइप का यहाँ पर स्टीयरिंग गियर लगता है, इसमें से लगता है रैक एंड पिनियन टाइप। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन स्टीयरिंग गियर है, ठीक है, रैक एंड पिनियन टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ शेयरिंग गियर यूज इन स्वराज माजा व्हीकल। अगेन बहुत ही लेम क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। स्वराज माजा एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। माजा एक जापानीज कंपनी है, स्वराज एक इंडियन कंपनी है, दोनों का मिली भगत से इंडिया में बहुत सारे गाड़ी बनते हैं, ट्रक्स बनते हैं, ट्रैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली किस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं नहीं बोले यहाँ पे, खाली बोल दिया कि स्वराज माजा में किस टाइप के स्टीयरिंग गियर लगते हैं, ठीक है। तो बुक में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ दिए हैं, कैसे ये लोग चेक करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, सीबीएसई वाले। पर जो भी है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वार्म एंड नट टाइप, ठीक है। स्वराज मासे गाड़ी में यहाँ पे लगता है वार्म एंड नट टाइप। ये मत पूछना कौन सा गाड़ी में लगता है, ठीक है, बुक में दिया है वार्म एंड नट टाइप, पढ़ते हैं इसको, ठीक है, बाकी सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द फाइनल ड्राइव आर टू प्रोवाइड ए परमानेंट स्पीड रिडक्शन एंड ऑल्सो टू टर्न द ड्राइव राउंड थ्रू डैश, ठीक है। ये हम आ जाते हैं, हम आ गए हैं अभी हमारे फाइनल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। फाइनल ड्राइव जो हमारा सेशन है यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा चैप्टर, छोटा सेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द फंक्शन ऑफ द फाइनल ड्राइव आर टू प्रोवाइड ए परमानेंट स्पीड रिडक्शन एंड ऑल्सो टू टर्न द ड्राइव थ्रू डैश, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो ये फोटो देख लेते हैं, देखो ये जो फोटो है देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं फाइनल ड्राइव, ठीक है। एग्जैक्टली ये फाइनल ड्राइव नहीं होता है, हमारा डिफरेंशियल जो हमारा गियर है, डिफरेंशियल बॉक्स है, इसके साथ साथ ये भी होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिविल गियर, ठीक है, सबको जानते होंगे बिविल गियर। और बिविल गियर क्या करता है, ये एक लौता गियर है जो क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है 90 डिग्री में, देख सकते होगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ये इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला है, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, देख सकते हैं, एक नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। और ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बिविल गियर, और ये फाइनल ड्राइव, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम का जो आखिरी पड़ा हुआ है इसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी 90 डिग्री, ठीक है। क्या करता है फाइनल ड्राइव का मकसद, क्या है फाइनल ड्राइव का मकसद है कि इंजन से आने वाला जो पावर है प्रोपेलर शाफ्ट से, उसको मैं 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करके रोड व्हील्स तक पहुंचा दूं, मतलब मेरे पहिए तक पहुंचा दूं ताकि ये घूम पाए, ठीक है। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट,
व्हाट इज द लेवल ऑफ परमानेंट स्पीड रिडक्शन प्रोवाइडेड विथ कार्स। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पीड रिडक्शन होता है, ठीक है, हमारे फाइनल ड्राइव में लिखा हुआ है कि क्या होता है स्पीड रिडक्शन, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हम गियर लगाते हैं और क्या करते हैं इस स्पीड को जानबूझकर क्या करते हैं कम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कार में क्या हो जाता है, कार में ये कम रहता है, कार में होता है 4:1। ठीक है, आंसर हो गया 4:1। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है व्हाट इज द लेवल ऑफ परमानेंट स्पीड रिडक्शन प्रोवाइडेड विथ क्या हैवी व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो ट्रक है बस है, अगर हैवी व्हीकल्स पूछ देता इसका आंसर हो जाता कौन सा 10:1। ओके, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कार पूछा है आंसर हो जाएगा 4:1। यहाँ पे अगर हैवी व्हीकल्स होता है, बस होता है या फिर ट्रक होता तो आंसर हो जाता 10:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल द बेवल गियर्स। ठीक है, तो ये देखो ये है टाइप्स ऑफ बेवल गियर। ठीक है, टोटल 4 टाइप के बेवल गियर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये स्ट्रेट होता है, ठीक है, मतलब पिनियन शाफ्ट और हमारा जो इसको इसको बोलते हैं क्राउन व्हील, इसको बोलते हैं पिनियन शाफ्ट या फिर पिनियन गियर। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये एक लाइन में होता है, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और क्राउन व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन जब एक पॉइंट में मिलता है तो ठीक है, और इसका जो गियर का जो टीथ है ये सीधा होता है, तो इसको मैं बोलूंगा कौन सा, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रेट टीथ बेवल टाइप, पहला वाला। अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों एक पॉइंट में मिलता है और इसका जो टीथ है ये स्पाइरल है, ठीक है, ऐसा है, यहाँ पे ऐसा स्पाइरल है, यहाँ पे ऐसा स्पाइरल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये टाइप हो जाएगा कौन सा स्पाइरल टीथ बेवल गियर, राइट। लेकिन अगर इसका टीथ स्पाइरल है लेकिन इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से जा रहा है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से जा रहा है, अगर ये दोनों पॉइंट में क्या है एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब एक ऑफसेट है, क्या है एक ऑफसेट है, एक डिस्टेंस, एक छोटा सा गैप है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे क्राउन व्हील का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके बीच में छोटा सा गैप है। ठीक है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपोड टाइप बेवल गियर। इसको क्या बोलते हैं हाइपोड टाइप बेवल गियर। और ये गैप बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है चौथा टाइप को बोलते हैं ऑफ सेंटर हाइपोड बेवल गियर। ठीक है, जहाँ पे जो इसका जो ऑफसेट है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ऑफ सेंटर बेवल गियर। याद रखना कि ये जो हाइपोड बेवल गियर ये हमेशा किस में लगता है, जितने भी हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं जिसमें रेसिंग कार्स हो गया, ठीक है, या फिर फास्ट मूविंग गाड़ी हो गए, इसमें ही ये वाला लगता है। क्यों, क्योंकि जितना गाड़ी का जो चेसी है जितना नीचे आ जाएगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जितना कम होते जाएगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास इतना ही ज़्यादा आते रहेगा और चलते वक्त उतना ही ज़्यादा ट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आंसर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल द बेवल गियर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा स्ट्रेट टीथ बेवल गियर। ठीक है, ये सबसे सस्ता आता है और सबसे इजी काम करता है। ठीक है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवल गियर द पिनियन शाफ्ट इज प्लेस्ड बिलो द एक्सिस ऑफ क्राउन व्हील। अभी मैंने आपको आप लोगों को बताया कि हाइपोड बेवल गियर एक मतलब वो बेवल गियर है जहाँ पे क्या होता है मेरा जो पिनियन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये क्राउन व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है नीचे रहता है, एक ऑफसेट रहता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ हाइपोड बेवल गियर। आंसर हो जाएगा सी हाइपोड बेवल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द ऑब्वियस डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हाइपोड बेवल गियर इज। ठीक है, अगर मैं हाइपोड बेवल गियर लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक फास्ट कार चाहिए, ठीक है, जैसे कि बुगाटी वेरॉन हो गया, बुगाटी चेरोन हो गया, या फिर कोई लंबोर्गिनी गलाडो हो गया। ठीक है, ऐसे गाड़ी में बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज चलता है ये गाड़ी। ठीक है, उसका एडेड एडवांटेज है, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें मैं कौन सा गियर लगाऊं, यहाँ पे हाइपोड बेवल गियर लगाऊं। लेकिन इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, जब मैं क्या करता हूँ ऐसे टाइप के यहाँ पे मैं हाइपोड बेवल गियर लगाता हूँ, क्या होता है मेरा जो चेसी फ्लोर है बहुत ज़्यादा जमीन के पास आ जाता है, और जब जमीन के पास आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा जो ग्राउंड क्लियरेंस है घट जाएगा। क्या हो जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा घट जाएगा। आंसर हो जाएगा लेस ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बेवल गियर। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, दिख रहा होगा पिक्चर में क्या है, यहाँ पे इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, किसका क्राउन व्हील का, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसका हमारे जो
पिनियन शाफ्ट का इसमें क्या है, एक गैप है, ठीक है। और ये किस टाइप का बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हाइपोड का। तो आंसर हो जाएगा हाइपोड। ओके, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो फाइनल टाइप है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो ये पार्ट वाला जो बनाने वाला था, ठीक है, ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में और दो पार्ट बाकी हैं अभी भी, ठीक है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बहुत जल्दी यहाँ पे चैनल में अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना जो क्या है नोटिफिकेशन बेल, इसको अलर्ट अलर्ट पर रखें, ताकि तुरंत वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाए और आप तुरंत इसको देख सकें, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आपकी कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, आपके कोई दोस्त हैं, तो उसको शेयर भी कीजिए इसको। और अगर आप कोई भी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है तो इसका आप पूछ सकते हैं मुझे, ताकि मैं इसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। सो वंस अगेन, थैंक यू।